अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप स्टूडेंट है और आपने मैथमेटिक्स का पेपर पास करना है या आपने किसी कमीशन का टेस्ट देना है। जहां भी मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है वहां इक्वेशन से आपका वास्ता ज़रूर पड़ता है। अगर आप क्लासरूम में इक्वेशन पढ़ चुके हैं और यूट्यूब में भी इक्वेशन से रिलेटेड आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, फिर भी अगर आपको इक्वेशन में मुश्किलात है तो इसका एक ही मतलब है कि आपने इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझा है। इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट को समझे बगैर अगर आप इक्वेशन पर ऑपरेशन करने लगोगे तो आपको ये मज़ीद बोरिंग और कंफ्यूजिंग लगेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक देख लीजिए। अगर छोटा सा भी हिस्सा आप मिस करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैथमेटिक्स में ये साइन आप बहुत ज़्यादा देख चुके होंगे, लेकिन कभी आपने इस पर गौर नहीं किया कि इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो हमें ये बताता है कि इसके दोनों साइड्स बराबर हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर x + 3 = 5। अभी ये एक इक्वेशन है और ये साइन हमें बताता है कि इसके दोनों साइड बराबर है। इस साइड को LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है, इसको RHS यानी राइट हैंड साइड कहा जाता है। और ये इक्वेशन का साइन हमें ये बताता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है यानी इक्वल है, एक बैलेंस में है। ये एक वेइंग स्केल की तरह है, बैलेंस रखता है। मिसाल के तौर पर ये एक वेइंग स्केल है, इसके दोनों साइड बराबर है, एक बैलेंस में है। अभी अगर आप एक साइड पर थोड़ा सा इजाफा करें या कमी करें तो फिर बैलेंस नहीं रहेगा। इसी तरह इक्वेशन में भी अगर आप इनमें से एक साइड पर इजाफा करें या कमी करें तो दूसरे साइड पे भी आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर इक्वेलिटी नहीं रहेगी। इक्वेशन के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके इन्हीं पे ही सब कुछ काम होने वाला है। पार्ट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के पार्ट्स में वेरिएबल, ये अननोन होता है यानी x वगैरह जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। इसके अलावा इसमें कांस्टेंट होते हैं, ये फिक्स्ड वैल्यू रखते हैं यानी 2, 3, 4 वगैरह। इसके अलावा यहाँ पे कोफिशिएंट होते हैं जो कि वेरिएबल की क्वांटिटी को हमें बताते हैं यानी 2x या 3y वगैरह वगैरह। इसके अलावा साइन ऑफ इक्वेशन होता है। ये इसके पार्ट्स है, इनका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके सारा काम इन्हीं पे होने वाला है। हम एक सिंपल सा इक्वेशन ले लेते हैं, x + 3 = 5। इसका मतलब यह है x + 3 5 के बराबर है। लेफ्ट साइड पे जो भी ऑपरेशन हम करेंगे वही ऑपरेशन हमें राइट साइड पे भी करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर x + 3 के साथ -3 का इजाफा करेंगे तो फिर दूसरी तरफ 5 के साथ भी -3 का इजाफा हमें करना पड़ेगा। तो फिर ये 3 + 3 -3 ख़त्म हो गए, x की वैल्यू रह गई 2। 5 से 3 माइनस किया तो ये 2 रह गया। अभी इसका ये मतलब है कि ये x जो वेरिएबल हमारे पास था इसकी वैल्यू 2 है। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो फिर ये इक्वेशन बैलेंस होगी। किस तरह होगी हम देख लेते हैं। x + 3 = 5, यहाँ x की जगह हम 2 रखेंगे, 2 + 3 फिर 5 होता है यानी दोनों साइड फिर बराबर हो गए। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x + 3 = 13। ये एक इक्वेशन है। यहाँ पर साइन ऑफ इक्वेशन हमें ये बताता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हैं यानी 2x + 3 13 के बराबर है। तो हमने देखना है कि x की क्या वैल्यू रखेंगे कि ये 13 के बराबर हो जाए। इसको मालूम करने के दो तरीके हैं, हम दोनों तरीकों से कर लेंगे। आपको जो आसान लगे वही आप कर ले। असल में दोनों एक ही तरीका है। पहले तरीके में हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर 13 एक कांस्टेंट है
और इस तरफ हम देखें तो यहाँ पर 3 भी एक कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को एक साइड पे ले जाएंगे। लेकिन ये याद रखें कि इस साइड से आप जो भी नंबर्स दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो उल्टा अमल करेंगे। यानी यहाँ इस साइड पे अगर वो प्लस थे तो दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, यहाँ पर अगर माइनस है तो दूसरी साइड पे प्लस होगा, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ डिवाइड होगा, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे के उलट है, मल्टीप्लाई और डिवीजन एक दूसरे के उलट हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 इस साइड पे प्लस है, हम उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस होगा। यहाँ रह गया सिर्फ 2x, 13 अपनी जगह, 3 यहाँ पे प्लस था उसको दूसरी तरफ ले गया तो 13 माइनस 3 हो गया। 2x इज इक्वल टू 10। अभी चूंकि हमने यहाँ सिर्फ x रखना है तो 2 को भी हमने निकालना है, तो आपको पता है कि 2 को इस तरह तो हम नहीं निकाल सकते, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर वो किस ऑपरेशन में था। यहाँ पर 2x ये x के साथ मल्टीप्लाई था, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई का उलट क्या होता है, डिवीजन, डिवाइड होगा। यानी यहाँ सिर्फ x रह गया, यहाँ जाके 10 डिवाइड बाई 2 हो गया, तो x का मतलब 5 हो गया। अभी x की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो फिर ये इक्वेशन बराबर होगा। जरा चेक करके देखते हैं तो क्या इक्वेशन बराबर होता है। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 13। अभी 2x की जगह हम उसकी वैल्यू यानी 5 रखेंगे, प्लस 3 इज इक्वल टू 13। 2 5 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। 13 इज इक्वल टू 13। यानी ये इक्वेशन हमने देख लिया कि वाकई ये बराबर है, इक्वल है। जब x की कीमत 5 होगी तो हमने मालूम किया। शुरू में मैंने बताया था इसको दूसरे तरीके से भी करेंगे, तो दूसरे तरीका कौन सा है, इसको दूसरे तरीके से भी हल करेंगे। यानी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 13। दूसरे तरीके में हम ये करेंगे कि हमने चूंकि यहाँ से 3 को निकालना है तो इसके लिए 2x ये प्लस 3 है, यहाँ हम माइनस 3 लेंगे, यानी इसका इन्वर्स ले लेंगे, एडिटिव इन्वर्स। 3 का एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस 3, प्लस 3 माइनस 3 हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाया अपनी तरफ से, तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे दूसरी तरफ 13 माइनस 3, तो ये हो गया 2x प्लस 3 माइनस 3 खत्म हो गए, दूसरी तरफ रह गया 10। अभी यहाँ पर हमने 2 को भी निकालना है, सिर्फ x रखना है, तो इसका क्या तरीका होगा, तो 2 को ख़त्म करने का तरीका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या होगा, डिवाइड बाई 2। 2x डिवाइड बाई 2, तो दूसरी तरफ भी हम 2 डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर 2 के साथ ख़त्म हो गया, ये रह गया यहाँ पर x इज इक्वल टू 10 डिवाइड टू 5, यानी x की वैल्यू 5 ही निकल आई। यहाँ भी हमने 2 तरीके इस्तेमाल किए आपकी आसानी के लिए, आपको जो भी आसान लगता है आप वही तरीका अपनाएं। यह था इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट। कमेंट्स में बता दीजिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इक्वेशन का कंसेप्ट समझ में आया या नहीं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक ज़रूर दें, इससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है और हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके वीडियोज़ बना के लाते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी शेयर करने से ये उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिनको इसकी ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम मैथमेटिक्स के हर टॉपिक के बेसिक को हम आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।